उधर जब से परमानेंट अपना रेजिडेंस गांव बनाने को लेकर और ख़ासकर बग्गा के साथ में बगल में जो ज़मीन है जो जिज्जी के नाम पे है और जहां पर रेतिन ने अपना घर बनवा लिया है, तो हमार जिज्जी का है छोड़े आए हाय। ये सारी चीज़ें और लोगों के नए नए विचार भाई साहब जो घुस रहे थे लगातार बार बार, उसके बीच में बग्गा बग्गी लेके आए हैं एक कहानी का गर्लफ्रेंड। अच्छा, गर्लफ्रेंड आपको नहीं पता। आप सब सोच रहे होंगे कि बग्गा की कोई एक्स उक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हो, हैं? नहीं जी नहीं। जो लोग बग्गे को बहुत अच्छे से जानते हैं उसको पता है कि भाई साहब बग्गा की गड़िया का नाम है गर्लफ्रेंड है। कभी कभी गर्लफ्रेंड, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं बग्गे के टाइटल से शुरुआत। और हाँ, बग्गे ने आज बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कैमरा, पीछे कैमरे की बातें, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। वैसे हमको ना बिहाइंड द सीन तो देखने में मज़ा आता है, लेकिन हमको ना आज का नहीं, हमको जो जानना है और जनता जनार्दन को भी वो जो जानना है बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, वो जानना है 10 जून 2024 जब हम गए थे कहाँ, मतलब जिज्जी के साथ में हम गए थे। जिज्जी कहती है ना कि मैं और आप मतलब हम, तो हमें देखना है भाई 10 जून 2024 और स्थल है कहाँ, बिलासपुर, और जगह का नाम है कोर्ट है, कोर्ट परिसर में जहाँ पर आपका जो केस ओस चल रहा है। तो हमें ना वहाँ का बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड जो भी कुछ है, बिहाइंड द कैमरा, सब कुछ देखना है। अब आप उसको कब दिखाएंगे? जनता जनार्दन जिस दिन बग्गे ने दिखा दिया, बग्गा सच बता रहे हैं, माँ कसम भाई साहब लोग तुम्हारे फ़ैन हो जाएंगे कि चलो जिज्जी तो छिपाइस, बाकी लोगों ने भी नहीं बतावा लेकिन बग्गा बताइस। और एकदम से भाई तुम्हारे व्यूज़ ही व्यूज़, मतलब जो तुम नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो, जो कि तुम पहाड़ों में नहीं कर रहे हो, तुम कहीं और जाना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कहने के अनुसार भाई कहीं पर भी तुम पहाड़ी एरिया में रिस्क नहीं ले सकते हो बरसात में, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी बहुत तेज़ हुआ है उसी प्रकार से बरसात भी बहुत तेज़ होगा, ऐसा बग्गा का कहना है। तो भाई बग्गा, हम तुमसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई पहले ये दिखाई दियो, बताई दियो, और उसके बाद तुम मतलब एक वीडियो से ही तुम जो भी ये इतनी लंबी ट्रिप जो तुमने बिताई है लगभग 8-10 दिन की, भाई 27,000 रुपये में मानना पड़ेगा भाई साहब, क्या कंजूसी है बग्गा के अंदर, मतलब मैनेजमेंट कह लो या जो कह लो। वैसे हम तो इसको कंजूसी है कहेंगे। नहीं का शादी में 3,000 की शॉपिंग निपटा दी बग्गी। अब देखिए, आपके पास अगर पैसा ना है, आप मजबूर हैं, लाचार हैं, कम कमाते हैं, तब तो समझ में आता है कि भाई साहब 3,000 सोच समझ के खर्च करें, ठीक है। लेकिन बग्गा समझो ना, इसको ऐसा वैसा, इसके बटुए में है पैसा। दिसंबर में 4,000 के डॉलर हैं, कहाँ गए वो सब? मतलब यार नयका नवेला है तो बग्गी को इतना शॉपिंग कराता है, कल को बुढ़ापा या फिर थोड़ा सा और 10-4 साल बीते तो फिर हमें लग रहा है 2,000 पे आ जाएगा। तो जो बग्गा ने अपना पूरा का पूरा कहानी बताया कि कितना भैया उसने खर्च किया, कहाँ पर कितना, और खाने पे कितना लगा, रहने पे कितना लगा, वो सुन के तो मैं भाई आश्चर्यचकित रह गई। इतने कम पैसे में कैसे इतने दिन ट्रैवलिंग कोई कर सकता है? हाँ, डीजल गाड़ी है तो वो समझ में आता है कि चलो, लेकिन भैया डीजल भी इतना सस्ता नहीं है। लेकिन अपना बग्गा कमाल है। तो अब बग्गे ने नेक्स्ट वाला पूछा है सब्सक्राइबर से कि आप बताइए हम कहाँ जाएं। कुछ लोग केरल बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना बेइंतहा पैसा है नहीं। तो आपकी आंखों से, मतलब कैमरा की आंखों से हमको भी केरल देखने को मिल जाएगा कि मैं चाहती हूँ आप केरल जाएं। और कुछ लोग कह रहे हैं उत्तराखंड बेस्ट रहेगा। तो उत्तराखंड में भी तो पहाड़ी एरिया है और बग्गा पहाड़ी एरिया से दूर रहना चाहता है। इसके अलावा बग्गा ने एक कन्फेस और किया है कि भैया इस बार ना हमने मतलब पूरी यात्रा को एंजॉय किया है, क्योंकि हमें टेंशन नहीं था कि परेतिन हमारे पीछे अकेले है, परेतिन का कौन देख रेख कर रहा होगा, परेतिन मतलब चाची चाचा साथ में होंगे या नहीं, मोहल्ले वाले साथ दे रहे होंगे या नहीं, कहीं वो मानव बम कूद ना पड़े हैं। जो पिछली बार गले से निकला था तो भाई साहब ऐसी वैसी बातें हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें दर्शकों, बग्गा पूरे तरीके से, फुल्ली तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता था। इस बार बताया है कि हमने भाई फुल्ली एंजॉय किया, बेफिक्र होकर एंजॉय किया।
अब देखिए इस बात को हम समझ सकते हैं कि बग्गा बग्गी के साथ चला तो गया, चाहे वो ट्रिप पे गया हो, ट्रैकिंग वाले वहाँ पे नेटवर्क इशू भी हो जा रहा था, चाहे ससुरारी गया हो, पर बड़कन्नी जिज्जी और मम्मी जी को गाली गलौज कर देती ना कि नाच बेटा, कल को पीछे छोटे टाइफाइड हो गया था तो भी लोग उसको समझा रहे थे कि तेरी जिम्मेदारी है, तेरी गलती है कि मम्मी के पीछे तुझे नहीं जाना चाहिए था। माफ़ीनामा प्रस्तुत किया था बग्गी ने ऑन कैमरा, और सब्सक्राइबर को भी खरा खोटा सुनाया था कि आप हमारे घर में लड़ाई कराए दोगे, फलान ढमाक न जाने का याद आया आपको। तो बग्गा उन सब चीज़ों से देखिए डर तो रहा था। अब इस बार समझ गया था कि ये सब खुदे गए हैं निशाचर लोग घूमे, तो हमको कोनो टेंशन नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी इधर उधर घूमें, और ये सारे नोना टोना जिधर जिसको घूमना है मम्मी उम्मी सब साथ में घूमे, कतई कुछ हमको टेंशन की बात नहीं। तो इस बार बेफिक्री से अपना बग्गा घूम पावा, मतलब एकदम शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। तो लगातार बार बार अब ये घूमने के जो इनके प्लान बन रहे हैं, एक तवा से कहानी शुरू करी थी, अब वो कह रहे हैं ये नॉन स्टिक तवा है, 1400 का कुछ है, लेकिन बग्गी ने उसमें जो डिस्काउंट ऐड करके 1000 कुछ बताया। सब्सक्राइबर कह रहे हैं नॉन स्टिक नहीं कुछ और है। तो भाई साहब इनकी जो तवा की कहानी शुरू हुई थी, मतलब अब उस पर बनना है का रोटियाँ, काहे जवार की रोटियाँ नॉन स्टिक में अच्छी बनती हैं। अब ऐसा किसने बताया होगा? वन ओनली इस घर की एजुकेटेड पर्सन, जिनको हर चीज़ में नॉलेज है, उनको अच्छे से आता है कि इंटीरियर कैसे करें, उनको घर गृहस्थी का पता है, परिवार का पता है, तो उन्होंने ही बताया था। तो अब जाहिर सी बात है नॉन स्टिक तवा नहीं आना था, तो नॉन स्टिक आ गया। मतलब इन दिनों बग्गा यार कितना पैसा खर्च कर रहा है। दर्शकों एक चीज़ तो हमको भी समझ में नहीं आ रही है, मतलब जो बग्गा 27,000 में इतनी लंबी ट्रिप करावा है, उनके दिल जिगर किडनी तक उनका सब कुछ आ गया होगा कि कैसे वो आरओ खरीद लाया, कैसे कूलर खरीद लाया, अब नॉन स्टिक तवा भी खरीद के आया, और पीठ पीछे का चीज़ें खरीद के आ रही होंगी भाई पता नहीं। तो कहीं वाकई में अब तो नहीं ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट का सामान है, क्योंकि भाई जिस तरीके से बग्गा कह रहा था कि हमने 120 और 150 के अंतर्गत ही खाना खाया, इससे ज़्यादा महंगा हमने कहीं पर, भारत का अंतिम ढाबा जो था तो वहाँ पर भी हमने 120 रुपये में खाना खाया, खाना लाजवाब था, बेमिसाल था। तो बग्गा ये सारी चीज़ें जो बता रहा था, तो हमको कतई यही लग रहा था कि भाई ये जो बग्गा बता रहा है उस हिसाब से इतना खर्चा कैसे कर रहा है। चाहे आरओ हुआ है भाई, वो 2 साल पानी ऊपर से नीचे ले आते हैं, या तो भाई दूसरी चीज़ ये है, अगर मान लेते हैं कि चलो सास ससुर ने नहीं दिया, तो प्रेशर तो हम ज़रूर मानेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा होगा कि चलो ठीक है तुम नहीं ला पा रहे, तुम्हारा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं मैं तुम्हें दिला देता हूँ, चलो एक कारो, क्योंकि मेरी बेटी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस चिलचिलाती गर्मी में जाना पड़ता है, और उसका मुँह भी ऊपर से उतर गया है। आज की वीडियो में भी लोग कह रहे थे कि चेहरे से कमज़ोर लग रही है, बहुत डल लग रही है बग्गी, इसको क्या हुआ है। इतना सब कुछ लोग अगर समझ रहे हैं तो कम माता पिता ना समझ रहे होंगे, वो भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसके पीछे भाई यही लग रहा है लगातार बार बार कि भाई अब तो ना प्रेशर ही होगा, या तो फिर इसमें कुछ योगदान किसी और ने भी दिया है, क्योंकि इतना सामान एक साथ बग्गा ले लेना जी ना, इसको हार्ट का इशू हो जाएगा भाई साहब, इतना महंगा सामान नहीं खरीद सकता। अब बग्गे ने आज ट्रैवलिंग वीडियो बताया कि भाई हमने क्या क्या एक्सपेंस लिया, कैसे कितना कहाँ होम स्टे लिया। बग्गी से बोला कि आगे तुम बताओ, हम थक चुके हैं। बग्गे को सिर्फ अपना 3000 का शॉपिंग याद था। फिर बग्गा को हैंडओवर मिल गया, फिर बग्गा बताना शुरू कर दिया कि चलो इसको तो ज़्यादा कुछ याद नहीं शॉपिंग खाने के अलावा, अपने अपने इंटरेस्ट की चीज़ सबको याद रहती है। बग्गा को भैया मतलब समझ रहे हो, इतना नहीं पहले से लेआउट बना लिया था कि कहाँ पे कितना पेट्रोल डीजल लगेगा, डीजल की गाड़ी है ना बग्गा की, पेट्रोल तो है नहीं उसकी गाड़ी, तो वो सारा लेआउट सारा सब कुछ उसने पहले ही तैयार कर लिया था। अब अगर बात करें ये सारी चीज़ों की, सब सामान खरीदने की, है ना, तो उसने ये सारी जो स्टोरी बताई आज, लोग कह रहे हैं हमको ये स्टोरी नहीं जानना, हमको तो जानना है तुम्हारी इल्लू इल्लू वाली लव स्टोरी। अब इल्लू इल्लू वाली लव स्टोरी बग्गा बग्गी कब बताएंगे? वैसे इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम आपको बताएंगे हम कैसे मिले, फिर कैसे इजहार हुआ, फिर कैसे प्यार हुआ, फिर कैसे इकरार हुआ, फिर कैसे इनकार हुआ, उसके बाद फिर से कैसे इकरार हुआ। मतलब इस लव स्टोरी में बहुत सारे टर्न आए हैं, ट्विस्ट आए हैं, सस्पेंस आया है, संघर्ष आया है, हीरो हीरोइन का बिछड़ना आया है, और हीरोइन का फिर मतलब क्या बोलते हैं बागीपना आया है। हीरोइन अड़ गई कि ना हम जिएंगे और मरेंगे ऐ बग्गे तेरे लिए।
मैं घर छोड़ूं अब चाहे मार उठे चाहे बाबा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली मैंने हाँ कर दी। जब बग्गी की ये सारी बातें सुनी तो फिर कहानी में ट्विस्ट आया, क्योंकि बीच में बग्गा थोड़ा सा लड़खड़ाया था। शायद एक कुछ लोगों ने शायद बग्गे की कुछ अलग टाइप की एक स्टोरी वाली पिक वायरल कर दी थी, है ना, वो हर सब्सक्राइबर के पास कहीं ना कहीं थी। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद शायद उधर के कुछ लोगों ने पीछे हाथ खींचा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि भैया लड़कियों में कुछ कहानी थी, लड़की ने बग्गे को धोखा दिया, जो कि सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताए हैं, है ना। खैर छोड़ो, वो तो आई गई बातें हो गई। कुल मिला के ये कहानी आसान नहीं थी। जैसे लव स्टोरी होती है उसमें संघर्ष होता है, तो हमारे बग्गा और बग्गी के लव स्टोरी में भी संघर्ष था, प्यार था, इकरार था, इनकार था, इजहार था, विलन भी थे, बहुत सारे लोग, है ना। तो भाई बहुत सारी कहानी है। अब ये कब बताएंगे, कितने पार्ट में बताएंगे। वैसे सब लोग बहुत ज़्यादा इनकार और इजहार और इकरार वाला स्टोरी देखना चाहते हैं, और बता दें बग्गा इसमें ना बहुत अच्छे से बताना, अच्छी अच्छी एडिटिंग करना। मतलब भाई साहब 2-3 लाख के ऊपर तो तुम्हारी लव स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने बनाना चाहो बनाओ, व्यू जाएंगे और जाने का तुम्हारा देखिए कमाई का ज़रिया भी है ना, हो जाएगा। मैंने तो बड़कन्नी जिज्जी से भी कई बार बोला कि आप अपना लव स्टोरी बताइए ना। जब आप गली से निकल के स्कूल जाती थी, जिज्जा जी कैसे अपनी दुकान पे झाड़ू लगाते थे, बस आपने इतना ही बताया, आगे कुछ बताइए नहीं करा। सब लोग सुनना चाहते हैं कि हमारे नोना जिज्जा को जिज्जी से कैसे हुआ था प्यार, फिर जिज्जी ने कैसे किया था संघर्ष, फिर कैसे मम्मी जी हुई थी तैयार, फिर कैसे सबके सामने मम्मी ने करी थी शादी वादी, है ना। तो वो सारी लव स्टोरी, बहुत सारा बड़का बड़का यूट्यूबर अपना लव स्टोरी शेयर करते हैं कि हमारी कहानी में कौन कौन विलन था। वैसे हमारी बड़कन्नी जीजी की कहानी में मम्मी जी विलन थी, क्योंकि एक बार देखिए झूठ की दीवानी की सासू अम्मा ने बताया कि मैं भगवान से मन्नतें मांगती थी कि ये दोनों प्यार करने वाले पंछी मिल जाएं। मतलब नोना जिज्जा की माँ हमेशा चाहती थी कि हमारी सोनी सोनी बहुरिया गोपी बहुरिया आ जाए हमारे घर में, लेकिन मम्मी जी पहले ये सब ना ही चाहती थी। तो अब वो सारी बातें बड़कन्नी जिज्जी कब बताएंगी, डार्क सीक्रेट, क्योंकि भाई ये लोग तो डार्क सीक्रेट बताते हैं लेकिन जो रियल वाले हैं वो नहीं बताते हैं। लव स्टोरी तो शेयर करनी चाहिए, सारा क्रिएटर करता है, अब भाई लोग नहीं करते। और बग्गा बग्गी तो मोस्ट अवेटेड हैं, सबसे लोग कह रहे हैं कि भाई बताओ बताओ बताओ, लेकिन भाई बग्गा बग्गी कानन पर जू नहीं रहेगा, फिर कुछ ना कुछ नया आ जात। अभी बता दो, नहीं फिर दूसरा का ट्रिप आ जाएगा, है नहीं तो तुम दोनों में से कोई इधर उधर चला जाएगा, नहीं तो मम्मी जी छुटकन्नी का बग्गी से कुछ लोचा हो जाएगा। वैसे आजकल सुनने में आया नीचे वाले नीचे बना रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर नहीं उल्लू भी बना रहे हैं और खाना पानी भी बना रहे हैं। अब ऊपर वाले इनका चीला पीले में काम चल जाता है ना। अब चीला वैसे बड़कन्नी जिज्जी भी बनाई हैं, वो कह रही कि अपने घर में बनाने का जो स्वाद आता है चीला वो कहीं पर अगता ही नहीं है। वैसे दर्शकों बड़कन्नी जिज्जी से याद आया कि जब से बड़कन्नी जिज्जी ने कल का जो अपना वो वीडियो डाला था, तब से भाई साहब लगातार बार बार लोगों ने क्या जम जम के उन पे कमेंट करे हैं। मतलब इस प्रकार के कमेंट कि भाई जिज्जी हमार एकदम से अगर देखेगी तो पगलाए जाएगी कि पूछो का है इसकी। भाई साहब जिज्जी ने जो बताया है कि हम घर परिवार में लेंगे, यहाँ पासे में लेंगे, अपने गाँव में लेंगे, हैं तो लोग कह रहे हैं कि हैं झुटकन्नी काहे नहीं बोल पा रही कि यहीं ही लेंगे। वैसे कुछ दिन पहले इसने जिक्र किया था काहे का, याद करिए, जिक्र किया था इसने कि हमको ना बग्गे ने एकदम से पैरों के तले ज़मीन खिसकाई दी। उसने बोला कि जो तुम्हारे सबके नाम की ज़मीन है अपने नाम कर ली, तो धीरे 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 बग्गी के दिमाग में डालना पड़ेगा कि सारी ज़मीन की मालिकिन तू ही नहीं है, इधर हम भी हैं, धीरे धीरे धीरे। तो ये दिमाग के साथ ये गेम खेला गया है, सारा प्लान किया गया है, इसलिए उस दिन थोड़ा सा बताया गया था और आज आगे प्रोसीड मतलब कल किया गया। आज तो कहानी कुछ और भी आ गई है, लेकिन जो लोगों ने भाई साहब मज़े लिए हैं, एक ज़रूर मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगी। इन फ्यूचर बग्गे की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि तुम दोनों यहीं पे आए के जमने वाली हो। तो बिल्कुल सही कहा, बहुत सही इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल दोनों सिस्टर्स यहीं आ गई हैं और बग्गी के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए। तुम्हें प्रॉपर्टी का लालच आ रहा है, लोग मज़े ले रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए कहानी तो लोग समझ ही गए, जो धीरे धीरे इन्होंने कहानी बताई थी और उस कहानी का मतलब क्या है हम सबको समझ में आ रहा है।
इतना दूर का सोचने से पहले बेबी के बारे में सोचो। देखो बेबी का तो पहले मैंने बताया कि तमाम लोगों ने इनको कमेंट करा है लगातार बार बार। तो लोग तो समझ रहे हैं कि इनका लालच कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब इन्होंने सोचा परेतिन ने तो मौका दस्तूर देख कर बना लिया, तो हम काहे चुप रहें, हम काहे पीछे रह जाएं। तो ये मौका दस्तूर हमारी जिज्जी भी बनाना चाहती है। सिस्टर, आप लोगों का पुराना घर ख़राब हो रहा है, वो गिर रहा है, आप उसको रेनोवेट करवा लो या गिरा के वहाँ पर अपना नया घर बना लो। वहाँ से तो आपकी बचपन की यादें हैं। आए हाय, ये जिज्जी के मन की बात हो सकती, दिल की बात हो सकती, जिगर की बात हो सकती, किडनी की बात हो सकती है। और जिज्जी को ये प्रॉपर्टी आसानी से हाथ में भी मिल सकती। पूछिए कैसे। अब जिज्जी बोल देगी यहाँ से मेरी दादी की यादें हैं, यहाँ से मेरे पापा की यादें हैं, और वो दोनों मेरे दिल जिगर किडनी में रहते हैं। तो पुराना घर वैसे भी गिरने पड़ा है ना, और थोड़ी मोड़ी दीवारें खड़ी हैं। लेकिन भाई जिसने भी ये कमेंट करा, मुझसे यही कहना चाहेंगे, हमारी जिज्जी छोटा मोटा घर नहीं बनाना चाहती। वो चाहती है फार्म हाउस टाइप का जगह, जो बड़का बड़का भी, जहाँ से विजिट करके रह के वैसा बड़ा कि उसमें सेब संतरे अंगूर सब कुछ लगे हुए, घासों लगी हुआ है, तबेला भी खुला हुआ है, भैंस का दूध भी लगा हुआ है। ऐसा लाइफस्टाइल चाहती है। अब उसमें इतना तो जगह नहीं। हाँ, आसपास के खेत खलिहान जिज्जी हमारे खरीद सकती है, क्योंकि समझो ना, इसको ऐसा वैसा हमारी जिज्जी के बटुए, और बटुए में बहुत सारा है पैसा। अभी तो बाकी शेयर मार्केट में भी हमारे जिज्जा जी ने SIP वगैरह में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। तो तुमका सबको क्या लगता है, जिज्जा जी ने हमारी कच्ची गोलियां खेली हैं? बिल्कुल। एक टाइम था जब मिलियन मिलियन में व्यूज जाते थे, अभी लाखों आ गए, मतलब हज़ारों में आ गए, लाखों तो दूर की बात है ना। लाखों कभी कभार, कितने दिनों से हमारे जिज्जी ने लाख व्यूज़ नहीं देखे होंगे झूठ की दीवानी ने। काश कि पहले जैसा ही इनका वीडियोज़ रहता तो आज कुछ सब्सक्राइबर साथ में होते, अच्छे अच्छे व्यूज़ आते। लेकिन कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।